सो पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे स्क्वायर रूट के ऊपर, और डिवीजन वाले मेथड से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि डिवीजन मेथड से मैं ये पता कर सकता हूँ डिवीजन मेथड से मैं ये पता कर सकता हूँ कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नंबर, है ना। अगर नहीं है तो क्या ऐड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या सब्सट्रैक्ट कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये सारी हमें फायदे पता है और हमने अच्छे से देख लिया है। अब हमें कोई भी स्क्वायर रूट निकालने को दे दिया जाए, ओके, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अब समझ में बिल्कुल आ गया कैसे निकालना है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं निकाल दूंगा, और या तो मैं पता करके बता दूंगा कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसका रूट क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, वो निकालना सीखा नहीं है, अभी मैंने सीखूंगा, है ना। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह तो सकते हो कि हाँ, मैं परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल दूंगा। और अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 1800, तो मैं ये बता दूंगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे? डिवीजन मेथड से करूंगा। अगर लास्ट में रिमाइंडर 000 बच जाता है तो मैं समझूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं बचता है तो मैं समझूंगा कि नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमने ये चीज समझ लिया बच्चों। आज के क्लास का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि पहली चीज कि जो इस तरीके के नंबर होते हैं, देखो 6.25, जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं, इनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। सो मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यहां लिख लेते हैं, वो है टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ imperfect square number, imperfect square number। ठीक है जी, दोनों को वन बाय वन करने की, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी डेसिमल नंबर के बारे में नहीं बात कर रहा मैं, परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूं। जैसे 6.25 ले लो, ये एक डेसिमल नंबर है। तुम बोलो सर ये परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल वाले भी होते हैं क्या? और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वही है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे ये नंबर आ जाए 6.25। तुम बोलोगे सर ऐसा नंबर है? ये तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, 4 के लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है 2, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 स्क्वायर कर दूंगा तो 4 आ जाता है। लेकिन 6.25 के लिए कोई ऐसा नंबर है क्या? हाँ है। चलो मैं मान लो कि मैंने अपने दिमाग से बता दिया तुम्हें, ठीक है। 2.5, मैं बोल रहा हूँ 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5 है, तुम चेक कर लो। परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक ऐसा नंबर मिल जाए, वो पॉइंट में हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन कोई भी एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे ये आ जाए। देख लो करके, 2.5 है, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है करके देखो। ये आया, फिर ये आया, जोड़ दो, 5, 2, 6, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 6.25। ये देखो 6.25। हाँ सर, सही बोल रहे हो आप तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डेसिमल में भी ऐसे नंबर होंगे
जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब वही अगर मैं ये लिख देता 62.5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बच्चों। कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे 62.5 आ जाए। ठीक। हाँ, आप बोलो। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता देते हो? ये वाली चीज सिखा दो मुझे। हाँ, सिखाएंगे, बताता हूँ मैं आपको। बारी बारी से ही सिखाना पड़ेगा ना। ये भी तो समझना है कि बच्चों आपको सिखाना कैसे है। आता तो बहुत कुछ है, लेकिन पता कैसे चले आपको, कैसे बताऊं कि आप सभी को समझ में आए। वो भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है बच्चों। जब आप में से कोई टीचर बनेगा तो आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल कहना मेरा ये है कि अगर डेसिमल वाला नंबर भी है बच्चों, तो इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और इम्परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। जैसे मेरा ये नंबर था 25, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था। क्यों? 5 का स्क्वायर मिल गया था मुझे। लेकिन वही मैंने बोल दिया 24, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई कर देने पे 24 आ जाए। तो जैसे इस तरीके के नंबर में परफेक्ट स्क्वायर और इम्परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, वैसे ही डेसिमल में भी हो सकते हैं। डेसिमल में 6.25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 पॉइंट सॉरी 62.5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 2.19 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना? तो इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर होंगे भी, नहीं भी होंगे। पहला काम कर लेते हैं कि हम ये चीज सीख लेते हैं कि अगर डेसिमल वाले में दिया हुआ है, और चलो मान लिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर ही मैंने दिया, परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर, तो मैं कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालूं? पहले तो आसान वाला काम सीख लें ना। पहले तो ये सीख लें कि चलो मैंने आसान चीज दे दी तुम्हें, मैंने बोल दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब तुम स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दो इसका। जैसे हमने डिवीजन मेथड से सीख लिया है। हमने डिवीजन मेथड से ये सीख लिया था कि एक तो हम ये बता देंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। नहीं है तो मुझे नहीं पता कैसे निकलता है, लेकिन है तो मैं निकाल दूंगा। उसी तरीके से इसमें भी, डेसिमल वाले में भी, आप लोग बता पाओगे कि 6.25 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर है तो तुम निकाल दोगे। सेम उसी तरीके से करते हैं इसमें भी, डिवीजन मेथड में। लेकिन डेसिमल के बाद वाला जो पेयरिंग मैंने बताया था ना, डेसिमल के पहले वाला एक साथ पेयर करते हैं, सेम उसी तरीके से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, दो दो नंबर पेयर करते हुए। लेकिन डेसिमल के बाद वाला जो पेयर है, वो पॉइंट के बाद से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट। तो पहले ये पेयर हो जाएगा। पॉइंट से लेफ्ट में स्टार्ट किया तो कुछ है ही नहीं, ओनली 6 बचा हुआ है, तो 6 ऐसा कैसा छोड़ देंगे। ठीक। इसमें भी वही काम करेंगे, डिवीजन वाले मेथड में। ओके। क्या करेंगे? देखो, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे जी हम? 2। 2 का स्क्वायर 4 घटा दिया, ये बच गया 2। ये 25 यहाँ पे आ गया, इसको मैंने लिख दिया 25। 2 का मैंने क्या किया? 4 कर लिया, आगे फिल इन द ब्लैंक कर दिया। फिल इन द ब्लैंक में क्या भरूंगा? तो मान लो 5 भर के देखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। देखो, 225 आ गया, 225 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, और यहाँ पे हो गया 225, और ये कट गया। ठीक है, यही होगा। अब जो तुम्हारा स्क्वायर रूट होगा, तो ये सबसे पहले हमें पता चल गया, लास्ट में रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। मुझे पता चल गया कि भैया ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। और स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? इसका स्क्वायर रूट होगा, यहां से 2 उठा लिए, 2। और सिंस ये जो 25 तुम लिखे हो, ये डॉट के बाद वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, और फिर ये वाला 5 लिख दूंगा। तो 2.5।
सो 6.25 का स्क्वायर रूट है 2.5, ये है आंसर। तो सेम डेसिमल आने पे घबराना नहीं है, डेसिमल वाले का भी सेम वही तरीका है डिवीजन मेथड से करने का, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने इजी वाली बातें करी, हमने बात करी है परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो, ठीक। अब इसके बाद मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखा है हमने, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे निकालेंगे, आता हूं मैं। तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, अगर इतना समझ लिए परफेक्ट स्क्वायर वाला तो बस बात खत्म। जिसको ज्यादा जानने की इच्छा है वो हमारा आगे वाला वीडियो देखे, है ना, मतलब इसी इसी में कंटिन्यू वाला देखे, अदरवाइज तुम ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये है कि 6.25 हुआ, डेसिमल वाले भी ऐसे निकालते हैं। इसी में आगे बढ़ने से पहले एक मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर तुमको ये डेसिमल वाले में ऐसे करने में परेशानी हो रही है, डिवीजन वाला मेथड, तो ऐसे किया करना। 6.25 है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर मैं इसमें से पॉइंट हटा दूं तो किससे डिवाइड होता है? 2 के आगे का पॉइंट हटाया है तो 100 से डिवाइड होगा, ये तो पता होगा ना। तो इस 6.25 को मैंने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। मैंने बोला 625 का रूट डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या था, 100, 100 का रूट। अब ये तुम अलग से निकाल लो। 100 का रूट मुझे पता है, देखो 10 होता है ना 100 का रूट, क्योंकि 10 स्क्वायर करने पर 100 आ जाता है। और 625 कर लो इसका स्क्वायर रूट। 625 का स्क्वायर रूट निकाल लो बिल्कुल ऐसे ही डिवीजन मेथड से, विदाउट डॉट, बिना डॉट लगाए हुए। तो कितना आएगा, 25 आएगा। और नीचे में कितना है, 10 है। तो कितना आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 आ गया। देखो वही आंसर आया, 2.5, यहाँ पे भी 2.5। तो अगर कभी भी डॉट में कंफ्यूजन हो तो मेरे हिसाब से डॉट में तुमको डिविजिबिलिटी वाला काम करने से बढ़िया है कि सबसे पहले तो डॉट को उड़ा दो, जितना पॉइंट पहले डॉट को उड़ा रहे हो उसको नीचे में उतना जीरो डाल दो। जैसे मान लो 2 पॉइंट के बाद उड़ा दिया तो 100 आ गया, नीचे में आ गया ना। अब दोनों को अलग अलग बांट दो। 625 को देखो मैंने ऊपर लिख दिया, 100 को नीचे लिख दिया। 100 का रूट मुझे पता है 10, और 625 का मैं अलग से निकाल लिया और बाद में डिवाइड कर दिया। ये मेरे हिसाब से सही तरीका होना चाहिए तुम्हारे लिए। अब आ जाओ बच्चों, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ ही नहीं, अब जैसे इसी में एग्जांपल ले लें, 6.25 था तो 62.5 होता तो ऐसे होता। 62.5, तुमने बोला था ना कि सर आपने कैसे बड़े आसानी से बोल दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें भी सिखा दो। तो आओ वही सिखा रहा हूँ। 6.25 के जगह पे 62.5 का अगर अंडर रूट निकालना होता तो मैंने कैसे आसानी से बोल दिया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे किया था दिमाग में ही। दिमाग में ही मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया और नीचे में लगाया 10। तो क्या हुआ, ऊपर में तो हो गया 625 रूट, नीचे में क्या हुआ, नीचे में ये रूट 100 नहीं, यहाँ पे 10 ही आया, क्योंकि पॉइंट मैंने एक डिजिट के बाद हटाया है। तो यहाँ पे आ गया 10। अब देखो 625 का जब तुम रूट निकालोगे बच्चों तो ये तो आ जाएगा 25, लेकिन नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा रूट 10। रूट 10 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। देखना चाहते हो, देख लो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, 10 आ ही नहीं रहा। तुम बोलो सर 3.5 लेके देखो, देख लो 3.5 लेकर के भी देख लो, ठीक है। ये कितना आएगा, मुझे लग रहा है अगली बार से कैलकुलेटर रखना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, खुद से करना पड़ता है मुझे कैलकुलेट, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं। ये हो गया 25, 12, 1225। ये सारे शॉर्ट शॉर्ट भी सिखाऊंगा, ये सब आएंगे मजेदार वाले बातों में। देखो मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तुरंत। सो ये हो गया 12.25, अभी भी 10 नहीं आया, तो कोई नंबर मिलेगा ही नहीं बेसिकली। करके देख लो तुम अपना ट्राई घर पे। तो रूट 10
एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ओवरऑल ये जो नंबर है, कोई एक ऐसा परफेक्ट नंबर मिला ही नहीं मुझे जो कि मुझे 62.5 दे दे। देखो लास्ट तक यही रह गया, इसलिए मैंने उस वक्त बोल दिया था तुरंत कि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि लास्ट में √10 बच गया। ठीक है, अब अपनी दूसरी मुद्दे वाले बात कर लेते हैं क्विकली, कि इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो बच्चों देखो, पहली बात तो कि अगर 1 का स्क्वायर रूट निकालना हो, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 आ जाएगा। लेकिन 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये 2 जो है ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे 2 आ जाएगा। तो सर जब ऐसा है तो कैसे इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? पहले 2 से बात कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले नंबर पे जाएंगे। तो बच्चों क्या है कि पहले से ही लोगों ने ऐसे सोच सोच के, सोच समझ के, कंप्यूटर्स में भी डाल करके, ठीक है, और चेक किया तो 1.41432950 ऐसे करके बहुत एंड तक नंबर मिलता, कोई पता कर ही नहीं पाया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि इम्परफेक्ट स्क्वायर का कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई कर देने पे एग्जैक्टली 2 आ जाए, आपस में मल्टीप्लाई कर देने पे। तो जब मिलेगा ही नहीं तो लोगों ने पता है क्या किया? लोगों ने बोला कि भाई जब मिल ही नहीं सकता वो नंबर, तो कुछ अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि आस पास ये नंबर हो तो बिल्कुल 2 के नजदीक आ जा रहा है। तो लोग मान के चलते हैं कि 1.414 होता है 2 का रूट। अदरवाइज 1.414 भी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा वो नंबर होगा। लेकिन लोगों ने मान लिया कि कुछ होगा तो इसी के आसपास होगा। लिख देख लो तुम, 1.414 इंटू 1.414, खुद से कैलकुलेट करो। मैं अपने मोबाइल से कैलकुलेटर यूज करूंगा, क्योंकि मैं टीचर हो गया हूं ना। तुम लोगों का काम है कैलकुलेट करना, कर लो। तो मैं मोबाइल से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। 1.414 इंटू 1.414, ये आता है बच्चों 1.999396। देखो तो बिल्कुल करीब नहीं है, 1.999, बिल्कुल करीब नहीं है 2 के। तुम बोलो सर बिल्कुल करीब तो फिर ऐसा वाला होगा, 1.9999999999, ये ज्यादा करीब है 2 के। हाँ ज्यादा करीब है, लेकिन ये 414 के बाद वाला जो नंबर था 329, ये सब जो मैं बोल रहा था, अगर ये सब ले लोगे तो और ज्यादा करीब आएगा। तो भाई इसका तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि कोई नंबर ऐसा ढूंढ नहीं सकता, कोई कोई इस दुनिया में नहीं ढूंढ सकता। तो जब दुनिया में नहीं ढूंढ सकता तो हमें कहीं ना कहीं तो मजबूरी में एक अप्रोक्सीमेशन तो मानना पड़ेगा ना बच्चों। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं, इतना मैं तो क्या कोई नहीं लगा सकता। तो लोगों ने बोला कि भाई 1.414 मान के चलते हैं कि √2 का वैल्यू होता है 1.414, यही मान लिया जाए कि यही है इसका स्क्वायर रूट। अगर अदरवाइज तुम बोलो कि सर जो आपने सिखाया है कि वो नंबर चाहिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे ये आ जाए, तो ये तो आ नहीं रहा है, तो ये स्क्वायर रूट कैसे हुआ? हाँ तो इसलिए तो बोल रहे हैं ये इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। बोला कि कुछ कमी रह गई होगी इसके अंदर, तो कुछ कमी तो है, बिल्कुल दो तो नहीं आ रहा। लेकिन अब हमारी मजबूरी है, लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है इसको हम मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 1.414 मान लेते हैं कि भाई 2 के करीब तो पहुंच जा रहा है ना, ताकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए और एक तरीके से अपना काम करें।
ओके। उसी तरीके से बच्चों √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब तुम बोलोगे सर आप कहाँ से लिख रहे हो? मैंने याद किया हुआ है। और याद क्या किया हुआ है? मैंने बचपन से जो अपनी पढ़ाई लिखाई की थी उससे मुझे याद हो गया है, तो अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है। और अभी आप लोगों को पढ़ाना था तो वैसे भी पता चल गया मुझे। ठीक है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि 5 का स्क्वायर रूट बता दो, मुझे नहीं याद है। तुम मुझे बोल दो 6 का स्क्वायर रूट निकाल, ये भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे नहीं याद है। 7 का निकाल दो, मुझे नहीं याद है। 8 का निकाल दो, मुझे नहीं याद है। 9 का निकाल दो, हाँ बता दूंगा 3 होता है, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप अप्रोक्सीमेटली, जब दुनिया में हर कोई अप्रोक्सीमेटली पे ही काम कर रहा है, तो हाँ मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हूँ। या तो मैं, एक तरीका है कि मैं कैलकुलेटर में मार दूंगा इसको, √5 का वैल्यू ढूंढ लूंगा। या जब भी आपके एग्जाम में होगा तो √5 का वैल्यू दे दिया जाएगा, √6 का वैल्यू दे दिया जाता है। या तो दूसरा तरीका है मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे √6 निकालना है, आ जाओ पहले √5 पे चलते हैं। √5 पे निकालना है तो मुझे इतना पता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मुझे इतना पता है कि 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो मैं 2.1 लेके देखूंगा। 2.1 लेके देखा तो देखा मैंने कितना आ रहा है। फिर 2.2 लेके देखा, तो इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 2.2 के आसपास होगा या 2.1 के आसपास होगा। करके देखेंगे? आओ करके देख लो। ये हो गया 21, ये हो गया 42, ये कितना हो गया? 1, 4, 4, 4.41 नहीं, तो 2.2 करके देखते हैं। ये हो जाता है 4 दूना 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4.84 आया, तो 2.2 से भी ज्यादा ले सकते हैं। 2.3 लेकर के देखते हैं, 2.3 इंटू 2.3। समझ रहे बच्चों? उसी तरीके से आपको लगभग इसमें समझना पड़ेगा कि ये 2.34 तक जाएगा। ये लगभग हमारी अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज तुमको दे दिया जाएगा एग्जाम में, या तो कंप्यूटर पे मार के देख लो या तो कैलकुलेटर मार के देख लो। अब आ जाओ √6। √6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ कि √2 इंटू √3। मुझे पता है √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का पता है 1.732। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा और √6 का वैल्यू लिख दूंगा। सिमिलरली लोगों ने √7 का वैल्यू कैलकुलेटर कंप्यूटर से या ऐसे करके अपना निकाल लिया है, √7। सिमिलरली √8, √8 को मैं क्या कर सकता हूँ देखो, √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, और इसका रूट लिख सकता हूँ। ठीक है। अब मैं अलग अलग कर लेता हूँ, √4 इंटू √2। √4 मुझे पता है 2, और 2 का मुझे ऑलरेडी पता है 1.414, मैं लिखूंगा 1.414। ये हो गया √8, ये जो भी आएगा इसका, ये √8 का वैल्यू है। इसी तरीके से हम इम्परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला था ना 24 का रूट निकालना, ये एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टर कर दूंगा। देखो 24 का प्राइम फैक्टर करो, 2 कितना है 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 को किया लास्ट में 1 बच गया। तो मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, √24 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका रूट यही होगा। अब देखो 2 इंटू 2, दो 2 था, उसका रूट करेंगे तो एक बाहर आ गया। सिमिलरली एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, इसमें कुछ पेयर मिला नहीं, तो मैं इसको वैसा का वैसे लिखूंगा, √2 इंटू 3 इक्वल टू, इसमें लिखूंगा मैं 2 इंटू। ठीक है। इसको अलग अलग लिखूंगा, √2 इंटू √3। अब देखो 2 इंटू √2 का वैल्यू पता है मुझे 1.414,
√3 का पता है 1.732, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर आ गया। जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे वैल्यू पता है 1.414, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हम सब ने एज्यूम कर लिया, हम सब ने मान लिया है, हमने सबने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये लेके ही चलते, नहीं तो काम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 24 भी। इसलिए इसका जो वैल्यू भी आएगा, क्योंकि मैंने यहीं पे इम्परफेक्ट चीज ले ली है, 1.414 एग्जैक्ट नहीं है, 1.732 भी एग्जैक्ट नहीं है। जब ये खुद ही एग्जैक्ट नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे रहा है ना? तो इसलिए 24 का जो स्क्वायर रूट है वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, इम्परफेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम बच्चों इम्परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, जिसमें से कुछ चीजों का तो याद कर लेते हैं। √2 का याद कर लेते हैं, √3 का याद कर लेते हैं, √5 तक का जनरली लोग याद कर लेते हैं, √6 तो निकल जाएगा 2 into 3 करके, √8 निकल जाएगा, √7 कहीं कंप्यूटर कभी उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो मुझे 10 का निकालना होता, √10, तो मैं क्या करता, 2 into 5, 2 into 5 का रूट, इसको मैं अलग अलग ले लेता, √2 इंटू √5, ये निकल गया। √2 का मुझे पता है 1.414, √5 का मुझे पता है। तो इस तरीके से बच्चों इम्परफेक्ट वाली चीजों का भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है। बड़े नंबर होंगे तो भी हम कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ तो बच जाएगा ना, कुछ ना कुछ इसी टाइप का नंबर बचेगा जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, या तो अप्रोक्सीमेटली खुद खुद करके देख लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर इसमें इम्परफेक्ट स्क्वायर, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जानने की जरूरत है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर बच्चों तुम्हें दिलचस्पी है कि मुझे और बताओ, कोई बड़ा नंबर लेकर के बताइए और उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा, उसमें भी मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया कि इम्परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालना है स्क्वायर रूट, जो कि हमने थोड़ा सा देखा है, क्योंकि पोर्शन में है ही नहीं आपके सिलेबस में। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में निकालने की ज़रूरत पड़ गई, जो कि आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये होता है, ऑलरेडी दिया हुआ होता है, √2 का वैल्यू नहीं दिया है तो मैंने याद कर लिया है, √3 का वैल्यू याद कर लिया है, √6 का मैं निकाल लूंगा, √5 का याद कर लूंगा, या तो दिया हुआ होता है, √10 का मैं निकाल लूंगा। तो ऐसा है बच्चों, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सो आगे की क्लास में हम अ, अब हम मजेदार बातें सीखेंगे, बल्कि मैं एक बार आपके सिलेबस को देख भी लूंगा, अगर कुछ और छूट गया है तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा आगे क्लास में, नहीं छूटा है तो अब हम मजेदार बात वाली चीजें सीखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।